देखिए, कुमार मित्तल की किताब, पहला चैप्टर, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, 35वां सवाल। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन, देखिए दोनों चार्जेस दिए गए हैं, दोनों आवेश दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, और दोनों के आवेश का परिमाण मैग्नीट्यूड बराबर होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इनके बीच की दूरी दी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश Q1 बराबर माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश Q2 बराबर प्लस में होगा ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बीच की दूरी, देखिए ये दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं, प्रकृति में विपरीत हैं। तो कह रहा है कि इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ये दोनों आवेश Q1 और Q2, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये इन दोनों का परिमाण बराबर है, इनकी प्रकृति अलग अलग है और बहुत पास पास रखे गए हैं। 0.53 एंगस्ट्रॉम दूरी बहुत कम होती है। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हमको निकालना है। इनके बीच की दूरी किसमें लिखी गई थी थ्योरी में, अगर आपको याद हो तो 2L से। इनके बीच की दूरी 2L से लिखी जाती है। तो दूरी 2L = 0.53 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम कह सकते हैं 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P बराबर क्या होता है? 2L × Q। 2L है इनके बीच की दूरी, इसको हम लिखेंगे 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर इंटू कोई एक आवेश ले लें, उसके हमको परिमाण से मतलब है, माइनस और प्लस से मतलब नहीं है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 = 16 का इसमें गुणा कर दे, 16 × 3 = 48, 8 4, 16 × 5 = 80, 4 84, 84। दशमलव देखिए, 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ, 3 अंक, 3 अंक दशमलव यहाँ लग गया। इसको हम लिखेंगे 10⁻⁻29 है, और ये -10, दोनों ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा। तो 19 और 10 29 -29, या इसको हम लिख सकते हैं 8.48 × 10⁻⁻30। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक निकालने के लिए ये सूत्र है क्या? ये Q का मात्रक होगा कूलाम, और 2L दूरी है, मीटर, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम मीटर। ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए, मैंने 36वां लिख दिया है क्योंकि दोनों सवाल बिल्कुल एक तरीके से हैं। 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहां चार्ज दिया गया है, चार्ज कितना है? 2 माइक्रो कूलाम का है, और कहा है कि बराबर तथा विपरीत। इसका मतलब कि Q1 का मान दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 36। Q1 का मान दिया गया है 2 माइक्रो कूलाम, एक को हमने प्लस में ले लिया, Q2 को हमने
माइनस में ले लिया, -2 माइक्रो कूलम। इनके बीच की दूरी 2L, देखिए दूरी 2L से लिखी जाती है, इसीलिए हम दूरी यहाँ 2L लिख रहे हैं, क्योंकि फार्मूले में 2L ही है। 2L दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर है, इसको हमने 10⁻² कर दिया, ये मीटर बन गया। अब इसका आघूर्ण निकालना है। आघूर्ण P बराबर क्या होगा? देखिए आघूर्ण P बराबर क्या होता है? 2L इंटू Q। 2L का मान दूरी दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 3 10⁻² इंटू आवेश कितना है? 2 माइक्रो कूलम। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कर दें, ये कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 दूना 6, 10 के ऊपर घात, ये -2, ये -6, -8 हो जाएगा। इतना कूलम मीटर, ये आंसर आ गया। दोनों सवाल बिल्कुल आसान हैं, एक ही तरीके से हैं, इसीलिए मैंने दोनों सवाल एक साथ लिख दिया और एक साथ उनको लगा दिया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, ये क्वेश्चन नंबर 36 है। ये 35 क्वेश्चन नंबर है और ये 36 है। मेरी समझ से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सबकी समझ में आ गया होगा, सब लोग लगा सकते हो। इस तरह की जितने सवाल आपको मिले, एग्जाम्पल में मिले, प्रॉब्लम में मिले, ढूंढ ढूंढ करके सारे सवाल लगा लीजिए। बार बार आप लगाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कभी भूलेगा भी नहीं। आराम से एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए कुमार मित्तल की बुक का 37वां सवाल, फर्स्ट चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 37। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर है। देखिए ये हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl का एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है, उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से लिखा जाता है। P का मान दिया गया है 3.4 10⁻³ कूलम मीटर। कह रहा है कि H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। अगर थोड़ा सा थ्योरी दिमाग में लाइए तो ये जो HCl का परमाणु है, अणु है इसका, जो HCl का, जब ये विभक्त होगा आयनों में तो क्या होगा? H आयन बनेगा और Cl आयन बनेगा। HCl इस तरीके से टूटेगा, ये है इसका अणु और ये है दोनों आयन। अब इसकी बहुत मैकेनिज्म हमको समझाने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में वो केमिस्ट्री का मैटर है। बस ये आप समझिए कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु है जो अपने आयनों में विभक्त होगा। तो H आयन और Cl आयन, H पर एक पॉजिटिव और Cl पर एक नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चार्ज परिमाण में बराबर हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे और उस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मान दिया गया है, सॉल्यूशन P बराबर दिया है गिवन। P का मान दिया है 3.4 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। और हमको निकालना क्या है? उनके बीच का विस्थापन, दूरी, विस्थापन 2L, ये हमको ज्ञात करना है। हमको मालूम है कि P बराबर होता है 2L इंटू Q। P का मान दिया गया है 3.4 10⁻³ इज इक्वल टू, हमको 2L निकालना है, Q का मान 1.6 10⁻⁹। इसको ट्रांसफर करके इस तरफ ले आओ, 3.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 2L। यही हमारा विस्थापन होगा। एक अंक दशमलव यहाँ, एक अंक दशमलव यहाँ, 2 × 8 = 16, 2 से ये कट जाएगा, आएगा 17 बराबर
ये आया 17/8 इंटू 10 टू द पावर -30 इंटू 10 टू द पावर, ये -19 है, ऊपर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा 10 टू द पावर 19। 8 से इसको काट दो, 8 दूनी 16 1 17, 8 एकम 8 2, 8 दूनी 16, 8 5 40 इंटू 10 टू द पावर, इसमें घटाएंगे कितना बचेगा 21 में से -11, ये हमारा आ गया विस्थापन 2L का मान आया है। ये क्या है, ये विस्थापन, इसका मात्रा क्या होगा मीटर। 2.125 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, ये आपका आंसर है। बहुत आसान सवाल है, कठिन सवाल नहीं है। देखिए कुमार मित्तल की बुक का पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 38वां सवाल कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच 0.53 10 टू द पावर -12 मीटर की दूरी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनके बीच की दूरी दी गई है। नंबर 1, दो पार्ट में उसने सवाल है, दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो उसने पूछा है उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यदि वे विरामावस्था में है, उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या हुआ, P का मान। तो पहला पार्ट सॉल्यूशन में देखिए, बहुत आसान सवाल है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2L इंटू Q। 2L क्या है, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी दी गई है 0.53 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर में दी गई है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। Q का मान चाहे इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख लें चाहे प्रोटॉन का लिख लें, दोनों बराबर होता है, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन हमको यहाँ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमको उसके साइन से मतलब नहीं है, नेचर से मतलब नहीं है। गुणा कर लें, 16 3 48, 4 16 5 80, 4 84, 1 और 2 3 अंक दशमलव यहाँ लग जाएगा, ये 10 टू द पावर हो जाएगा 12 और 19 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -31, दोनों माइनस में है। या इसको हम कह सकते हैं 8.48 10 टू द पावर -30। P का मान आवेश गुणे दूरी, आवेश का मात्रा चार्ज लिखा जाएगा यूनिट कूलम मीटर, ये आपका आंसर हो गया। यदि विरामावस्था में है तब। दूसरा पार्ट कह रहा है कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब देखिए इसका, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, ये हमारा हो गया प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, ये प्लस है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर होती है। P का डायरेक्शन क्या होता है, थ्योरी में बहुत बताया है हमने। P का डायरेक्शन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन दिशा होती है ऋण माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, ये डायरेक्शन होगा इसका। यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। यहां होगा, ये डायरेक्शन होगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन सब नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है आपका। ये इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी दिशा लगातार बदल रही है, इसलिए औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा, 0 होगा। ये लिखना पड़ेगा आपको कि चूंकि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा लगातार बदल रही है वृत्ताकार कक्षा में। इसको हम रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, ये सारे, ये जो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो ये सब क्या होंगे, इसके त्रिज्या दिशा में, त्रिज्या की दिशा में इसका डायरेक्शन होगा जो लगातार बदल रहा है, इसलिए औसत
आघूर्ण इसका शून्य होगा। अब ये मैंने समझा दिया, इसको आपको एक लाइन में लिखना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार कक्षा में, लगातार वृत्ताकार कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण P, और P को लिख दीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा लगातार बदल रही है। और इसकी दिशा क्या है? त्रिज्य दिशा। जो वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या की दिशा में है। P का डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। P का डायरेक्शन है किस तरफ? उस वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या की दिशा में। समझ लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं या जो बुक में लिखा है वही लिखना है। आपको लिखना यही है, अपनी भाषा में लिखिए कि इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसलिए उसकी दिशा बदल रही है। अब दिशा उसकी है किस तरफ? उस वृत्ताकार कक्षा की जो त्रिज्या की दिशा है उसी दिशा में P का डायरेक्शन है। चूंकि इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसके कारण P की दिशा लगातार बदल रही है, जो वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या की दिशा में है। अतः औसत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। ये चीज आपको क्लियर कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कुमार मित्तल की बुक का क्वेश्चन नंबर 39। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के डायपोल के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अब देखिए ये सवाल, जितने सवाल अभी आपने लगाए हैं उनसे ये डिफर करता है, अलग सवाल। घटना जरा क्या घट रही है समझ लीजिए इसको। एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश पर रखा गया है। हमने एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में थीटा अंश के कोण पर रखा जाता है, तब उस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण क्या होगा, ये हमने थ्योरी में पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया है। आप उस वीडियो को देख लीजिए। पूरा फार्मूला प्रूव करने की यहां जरूरत नहीं है, यहां पर सीधे फार्मूले का न्यूमेरिकल में उपयोग होगा। मैं आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं फिगर बना करके, बस ये इम्तहान में लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है E, और सवाल में दिया गया है E का मान 10⁴
न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपके सवाल में दिया गया है। एक वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता दी गई है 10 के ऊपर घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये देखिए दिया गया है 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। इससे मतलब इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा से 30 अंश का कोण बनाते हुए ये एक वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। इसकी लंबाई दे दी गई है, इसकी लंबाई हम 2l से लिखते हैं और 2l बराबर दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब 9 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। देखिए इस पर जो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलाम है, वैद्युत क्षेत्र के कारण यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है, इस पर जो बल लगेगा ये +q है, ये -q है। +q पर इधर बल लगेगा EQ, -q पर इधर बल लगेगा EQ। बस अंतर इतने है कि एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, दोनों विपरीत दिशा में हैं, दोनों परिमाण में बराबर हैं। परिमाण में बराबर, जब दो बल परिमाण में बराबर होते हैं, विपरीत होते हैं, अलग अलग दिशा में होते हैं और समांतर पैरेलल होते हैं, तब वो वैद्युत द्विध्रुव क्या करते हैं, वो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म का निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं। ये हमने उस वीडियो में पूरा डिटेल में बता दिया है। बल युग्म का निर्माण कैसे होता है कि दो बराबर बल हों, परिमाण में बराबर हों, दिशाओं में विपरीत हों और एक दूसरे के समांतर हों। तो ये जो बल युग्म है, इसका आघूर्ण क्या होगा, वो आघूर्ण टाउ बराबर, हमने फार्मूला प्रूव करा दिया है उसमें, EP sin थीटा। टाउ बराबर, इसको कहते हैं, पढ़ते हैं इसको टाउ से, टाउ ये है आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। तो टाउ का मान देखिए सवाल में जो दिया गया है, सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हमको डायरेक्ट, ये तो मैंने समझाया इसलिए कि आपको थ्योरी समझ में आ जाए। बाकी सवाल में दिया क्या गया है, E का मान दिया गया है, देखिए E बराबर 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। सवाल को पढ़ करके आपको ही समझना पड़ेगा कि सवाल में दिया क्या गया है। अगर यही समझ में नहीं आएगा तो सवाल आता हुआ आप नहीं लगा पाएंगे। तो सवाल को पढ़ करके समझना पड़ेगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र, जब आप बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 टू द पावर 4, ये वैद्युत क्षेत्र दिया गया है 10 टू द पावर 4। और वैद्युत क्षेत्र लिखा किससे जाता है, E से लिखा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलाम दिया है। 30 अंश का कोण दिया गया है, थीटा बराबर 30 अंश। ये देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो गई और ये हमारा डाइपोल रखा हुआ है, इसकी दिशा क्या होगी, इससे 30 अंश, यही थीटा है हमारा। थीटा बराबर 30 दिया गया है और ये 9 10 टू पावर -2 न्यूटन मीटर, बल गुणे मीटर, ये बल है और ये दूरी है। क्या चीज है ये, बल आघूर्ण टाउ। टाउ इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर। हमें निकालना क्या है, द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना है हमको। अब आप देखिए, सवाल अगर अच्छी तरीके समझ में आ गया तो हमने ये सब निकाल के लिख लिया कि क्या क्या दिया गया है। अब इनमें हमको संबंध ढूंढना है, इनमें रिलेशन क्या है। तो हमको मालूम है कि टाउ बराबर होता है EP sin थीटा। टाउ का मान दिया गया है 9 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू E का मान दिया गया है 10 टू द पावर 4। P का मान हमको निकालना है, साइन थीटा का मान दिया गया है 30 अंश। सबको ट्रांसफर करके इस तरफ ले आओ, ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -2 बटे 10 के ऊपर घात 4 बराबर P गुणा साइन 30 का मान 1 बटे 2। इसको भी देखिए हम ट्रांसफर करके 2 को इधर ले जाएंगे और ये 10 टू द पावर 4 को ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -4।
इधर बचेगा केवल P। P बचा 1/2 था, 2 को हम इधर ले आए, गुणा में हो जाएगी 9 दूनी 18 गुणे 10 के ऊपर घात -2 -4 हो जाएगा -6 या 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल टू P। ये हमारा आंसर आ गया। P का मान आ गया 1.8 10 टू द पावर -5। अब P का मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी, लिख दे रहे हैं यहां पर, कूलाम मीटर। ये यूनिट होगी। अब देखिए, ये हमने केवल समझा दिया आपको। ये हमारा, अब अगर इसको आपको दिक्कत हो तो मैं यहां लिख दूं एक बार इसको। ये हमारा आया है 9 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 10 टू द पावर 4 इक्वल टू P इंटू 1/2। देखिए, जो यहां लिखा हुआ है वही मैंने यहां लिखा, 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया। ये 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू P। ये 10 टू द पावर 4 को हम ऊपर ले गए, माइनस में हो जाएगा। अब P बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18 गुणे 10 के ऊपर घात -2 -4 -6 हो जाएगा। या इसको हम लिखेंगे 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। P है क्या? कोई एक चार्ज और उनके बीच की दूरी। तो चार्ज मीन्स कूलाम मीटर। ये आपका आंसर है। द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो बहुत कठिन सवाल नहीं है, लेकिन ये कि छोटा सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। टाउ का मान दिया गया है, ई का मान दिया गया है, थीटा का मान दिया गया है। इनके जो बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ी, कोई उपयोग इसका नहीं हुआ। देखिए, कुमार मित्तल की बुक, पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, 40वां सवाल। ये आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, ये आखिरी सवाल है। सवाल में उसने कहा है कि +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम, +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए, पहला पार्ट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरा पार्ट, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। 2 पार्ट में ये सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। दोनों इसका पार्ट जो है वो आपको अलग अलग मैं समझा दे रहा हूं। ये 2 चार्ज रखे हुए हैं, +1 माइक्रोकूलाम -1 माइक्रोकूलाम। चलिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये -1 माइक्रोकूलाम हो गया, ये +1 माइक्रोकूलाम हो गया। इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। ये दूरी हमने लिख लिया 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करके सीधे सीधे ये 2 सेंटीमीटर 2 × 10⁻² कर दिया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये -1 माइक्रोकूलाम है, ये +1 माइक्रोकूलाम है। ये हमारा हो जाएगा -1 इंटू 10 टू द पावर -6। ये भी कूलाम में कन्वर्ट कर लिया। और ये हमारा 1 इंटू 10 टू द पावर -6, ये भी कूलाम में हो गया। बस फर्क इतना है कि ये प्लस में है, ये माइनस में है। जब परिमाण में बराबर और विपरीत प्रकृति, एक प्लस एक माइनस पास पास रखे होते हैं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। और सवाल में उसने कह भी दिया है कि ये दोनों मिलकर के एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। अब कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, पहला पार्ट इसका P निकालना है।
अब बताइए इसमें दिया क्या गया है। देखिए दोनों चार्जेस दिए गए हैं। Q1 का मान -1 10⁻⁻6 कूलम, Q2 ये +1 10⁻⁻6 कूलम। दोनों परिमाण में बराबर हैं, दोनों परिमाण में बराबर। बीच की दूरी दी गई है, बीच की दूरी हमेशा 2l, बीच की दूरी लिखी जाती है 2l से, बीच की दूरी 2l बराबर दिया गया है। 2 सेंटीमीटर है, उसको हमने डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया है 2 10⁻⁻2। तो P निकालना है। हमको मालूम है कि P बराबर होता है 2l इंटू Q, या 2l इनके बीच की दूरी 2 10⁻⁻2। ये 2l का मान हो गया। 2l अपने आप में ऐसा नहीं है कि 2 गुणे l है, ये 2l खुद ही बीच की दूरी है ये। तो इसका मान दिया गया है 2 10⁻⁻2। चार्जेस कितने दिए गए हैं, Q का मान, परिमाण हमको चाहिए, माइनस प्लस से मतलब है नहीं, 1 इंटू 10⁻⁻6 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8, -6 - 2 कितना हो जाएगा -8। यही आ गया हमारा कूलाम मीटर। ये आंसर आ गया पहले का। पहले पार्ट का आंसर आपके ये हो गया, बिल्कुल एक लाइन में सवाल लग गया। दूसरा पार्ट देखिए इसका, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। बल आघूर्ण अभी हमने बताया था इसके पहले वाले सवाल में, और उसका वीडियो बना चुके हैं, वीडियो आप देख लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र में जब कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है, तब उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल का आघूर्ण। उसको बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण कहते हैं, दोनों कहते हैं बल युग्म। टाउ बराबर होता है EP sin थीटा। अब उसने कहा कि अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अधिकतम बल आघूर्ण के लिए, अधिकतम बल आघूर्ण के लिए साइन थीटा का, साइन थीटा का अधिकतम मान हमको चाहिए। अधिकतम मान 1 जब थीटा बराबर 90 अंश। देखिए थीटा का मान जब 90 अंश होगा, थीटा का मान 90 का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसके लंबवत रखा हो। वैद्युत द्विध्रुव कहां हो, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के जब लंबवत होगा तब थीटा का मान कितना होगा 90, और जब थीटा का मान 90 होगा तो साइन 90 का मान 1। तो अधिकतम के लिए क्या होगा, साइन थीटा का अधिकतम मान। अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। कब होता है, जब थीटा का मान 90 अंश होता है। ये सारी चीजें दिमाग में क्लियर रखिए। तो हमको ये टाउ मैक्सिमम, अधिकतम क्या हो जाएगा E इंटू पी। साइन थीटा का मान तो हमारा क्या हो गया 1, अधिकतम मान। अब देखिए E का मान दिया गया है सवाल में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁵ 1 इंटू 10⁵ वोल्ट दिया गया है। तो 10⁵ इंटू P का मान, P का मान अभी हमने निकाला है 2 10⁻⁻8। 2 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻8। ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, तो 8 में से 5 घटाएंगे आएगा -3। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए बल आघूर्ण है क्या, बल और उनके बीच की लंबवत दूरी, तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। टाउ मैक्सिमम, अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण।
ये भी आंसर हो गया। एक आंसर ये है आपका, एक आंसर ये। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के 40 सवाल थे, मैंने सब सवाल लगा दिए हैं। कहीं किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इन सवालों को देखिए, सवाल लगाने का तरीका ये है कि एक बार आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद आप रफ कॉपी लेके बैठ जाइए, इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। जहां समझ में ना आए तब आप वीडियो की सहायता ले लीजिए और इन सवालों की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, अगला चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम फिर अगले वीडियो में बना के आप लोगों को देंगे।